इसके लिए मैं जो है माफी चाहता हूं कि मैंने प्रॉपर वीडियो कभी नहीं बनाया आप सभी के सामने। लेकिन आज जो चैप्टर शुरू करने वाला हूं उस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लूंगा मैं, है ना। तो इस चैप्टर को मैंने शुरू किया है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th के बच्चे जो वृत्त पढ़ना चाहते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूं और इस चैप्टर को लास्ट तक खत्म करके ही छोड़ूंगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर भी शुरू करूंगा। इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मेरे साथ हमेशा यही हुआ है कि एकाग्रता बनाए रखने की कोई वजह नहीं थी, मैं लगातार वीडियो पर काम करूं इसकी कोई वजह नहीं थी। आप लोग जो है वीडियो को देख तो लेते हो, ना तो लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो, और यही एक चीज मुझे हमेशा जो है अनमोटिवेट करती रही, और इसी वजह से जो है मैं वीडियो को प्रॉपर नहीं बना पाता। तो आज जो हमने शुरू किया है वो है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूले वगैरह हैं, सूत्र वगैरह हैं, उनको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए जो है आप सभी को थोड़ा पहले फार्मूले समझ लेना है। फार्मूले समझने के बाद ही हम जो है सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वृत्त से संबंधित सभी फार्मूले अभी मैं एक एक करके बताने वाला हूं। आप क्या करेंगे, उससे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा पहला फार्मूला क्या है। वृत्त की त्रिज्या को रेडियस कहते हैं और इसको आर से जो है डिनोट करते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास को डायामीटर कहते हैं और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल फार्मूला होता है 2r। यानी अगर कोई वृत्त है तो यहां पर ये क्या होता है, ये व्यास होता है, और यहां पर ये व्यास केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे अगर केंद्र O है तो ये जो व्यास जाएगा वो कहां से जाएगा, O से होकर जाएगा, ठीक है। और ये आधा भाग जो है केंद्र से R होता है, इधर भी आधा भाग क्या होता है, R होता है, और यहीं से D इक्वल क्या निकल के आया, 2R निकल के आया, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा क्या है, D है। यहां से यहां तक पूरा क्या है, D है, और D इक्वल क्या हो जाएगा, D इक्वल हो जाएगा 2R। आई होप ये समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। अब वृत्त की परिधि यानी परिमाप, है ना, सर्क्यूमफ्रेंस पेरीमीटर, सर्क्यूमफेरेंस पेरीमीटर यानी C से इसको हम डिनोट करते हैं, और C इक्वल क्या होता है, 2πr या फिर पाई डी। ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है, देखो मैं वृत्त बना देता हूं। मैंने यहां से शुरू किया, यहीं पे लाके खत्म किया, तो इसकी अगर लंबाई निकालनी हो तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। यानी बाउंड्री को ही कहते हैं हम क्या, बाउंड्री को ही कहते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप यानी परिधि। आई होप समझे होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है छोटे से बड़ा तो आप कमेंट करके उसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको झट से रिप्लाई करूंगा, रियली। अब अगला चीज समझते हैं हम। यहां पर अगला फार्मूला है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, और एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं इसे इंग्लिश में। एरिया को A4 डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब ये जो वृत्त बना है इसमें जो जगह है वो कितनी जगह को घेरा है, वही चीज हमें ज्ञात करना होता है। यानी ये वाला पार्ट ज्ञात करना है कि ये कितनी जगह है, तो हम इसको यूज करके जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो चीज है वो क्या है, अगली चीज है अर्धवृत्त का परिमाप, सॉरी अर्धवृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों का योग करना पड़ेगा, चाप और व्यास का योग करना पड़ेगा। अब ये चाप क्या होता है और ये व्यास तो हमने आपको बता दिया। यहां से ये पूरा वृत्त हो गया, इसको इतने पर से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये चाप क्या है, ये जो हमने काटा है ये लाइन, यही क्या है, चाप है। और ये इतना भाग जो है, अगर हमें इतने भाग की लंबाई निकालनी हो, इस पूरे भाग की लंबाई निकालनी हो, तो इसे कहते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल r इंटू पाई प्लस 2। आई होप ये आप समझे होंगे, है ना। डाउट हो तो कमेंट करो। अभी जो है, अब अगले चीज को समझते हैं। अगली चीज क्या है हमारे, अगली चीज है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी हमने अर्धवृत्त का परिमाप देखा, है ना, अर्धवृत्त का क्या देखा, परिमाप देखा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखना हमको। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/1/पाई आर स्क्वायर। 1/पाई आर स्क्वायर क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त हम बोले तो क्या है, ये जैसे मेरा डायामीटर है और डायामीटर के एक ही तरफ अगर वृत्त बनाते हैं तो ये है अर्धवृत्त। और इसका ये वाला भाग ज्ञात करना है तो इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए आप। ठीक है, तो अब ये अगर समझ गए हैं तो आपको मैं जो है वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के फार्मूलों को बता देता हूं। ठीक है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, अब ये क्या होते हैं, पहले इनको हमें समझना पड़ेगा। त्रिज्यखंड क्या होते हैं और वृत्तखंड क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो है वहां पे हम जो है इनके क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे, इनके परिमाप को निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूं पहले। ये मेरा एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, O है। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड के बारे में सीख लेते हैं। जैसे कोई भी जीवा आप खींच रहे हो इस वृत्त में, जीवा, इसे अंग्रेजी में कोड कहते हैं, ये आप खींच रहे हो, तो इस जीवा के एक तरफ का पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, ये क्या होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है नीचे वाला जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यानी इस जीवा के नीचे वाला पार्ट, ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। क्या होगा, लघु वृत्तखंड, है ना। तो ये चीज आप समझ गए कि वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अगर डाउट है तो क्लियर करने के लिए कमेंट करें। अब जो है एक फिर से वृत्त बनाते हैं और इसमें त्रिज्यखंड समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, केंद्र है O, सेंटर है O। अब यहां से दो त्रिज्या कोई खींच लेते हैं। ठीक है, एक त्रिज्या ये खींच लिए और एक त्रिज्या ये खींच लिए। अब इस त्रिज्या से बना ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है ना। अब ये बड़ा वाला पार्ट, इस त्रिज्या से बने ये बड़ा वाला पार्ट अगर देखें तो ये क्या होगा, ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। अगर डाउट नहीं है तब भी आप कमेंट कीजिएगा, इससे क्या होंगे, हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो आप एक बार करिएगा जरूर, ताकि हम जो है कंसिस्टेंसी से जो है वीडियो बनाते रहें, आपको समझाते रहें, पढ़ाते रहें। आप देखो ये चीज आप समझ गए कि वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है, मैं ये दिखा देता हूँ कि जो है ये आप देख रहे हैं वृत्त की, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया वृत्त की त्रिज्या r हो और त्रिज्यखंड का कोण थीटा हो, तो त्रिज्यखंड का कोण क्या बनेगा। देखो ये त्रिज्यखंड था, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, यही कोण त्रिज्यखंड का कोण है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, चलो फिर अब इसके फार्मूले देखते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है,
चाप की लंबाई। अब भाई चाप की लंबाई तो आपने समझा ही नहीं, चाप समझा ही नहीं, चाप की लंबाई आप कहाँ से समझेंगे, है ना। तो देखो अब चाप की लंबाई आपको बताते हैं। चाप क्या है पहले ये समझाते हैं आपको, है ना। ये वृत्त है हमारा जैसे कि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मान लो यहाँ पे केंद्र है और यहाँ से ये त्रिज्या की गई, और यहाँ पे ये जो कट बना, ये कट बना, और ये जो ये लाइन जो है, ये लाइन एक कलर बदल के दिखाते हैं आपको। ये लाइन जो आपको दिख रही है इतना, ये क्या है, ये जो है ये है चाप। इसकी लंबाई अगर निकालनी हो तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। समझ गए ना भाई। चलो कमेंट कर दीजिएगा हाँ समझ गए। चलो अब चाप की लंबाई के लिए ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। एल इक्वल थीटा अपॉन 360 अंश इक्वल 2 इंटू पाई आर। ओके, आई होप समझ गए। चलो अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब हमने बनाया तो ये जो बना ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है। अब इसका अगर इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए आपको थीटा अपॉन 360 लिखना पड़ेगा, इंटू में पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये आप समझ गए। तो अगले को हम समझाते हैं आपको, है ना। अगला क्या है, अगला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया, है ना। यदि चाप की लंबाई L दी गई हो, क्या दिया गया हो, L दी गई हो, तब त्रिज्यखंड का फार्मूला ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये फार्मूला कहां से बन के आया, स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या है, पहले हमारा स्ट्रक्चर का फार्मूला है A इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे L का फार्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं A इक्वल 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज मिल जाएगा, यहाँ पे एक चीज क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा थीटा अपान 360 2 पाई आर, 2 पाई एक आर, और एक आर बच गया, है ना। तो यहाँ पे L भी एंटर कर गया, इस 2 को ऊपर से इसको लेकर 360 को लेकर, देखो अभी पूरा मैं अलग अलग कर देता हूँ, 1/2, है ना, इंटू में थीटा अपॉन 360 इंटू में ये 2 यहाँ पे ले आया, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो आर डॉट आर कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, पूरे के स्थान पे L रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू L इंटू आर। ए इक्वल आया, क्या आया, ए इक्वल, जो कि इस फार्मूले में हमको दिया गया है, देखो यहाँ पे, है ना। कैसे निकल के आया, समझ गए ना। चलो फिर अब अगली चीज पे हम आते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए सेगमेंट ज्ञात करना है, इक्वल में ए सेक्टर ज्ञात करना है, फिर ए डेल्टा ज्ञात करना है। ए डेल्टा मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो त्रिभुज बन रहा है उसको ज्ञात करना है, फिर उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। उसको माइनस करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगले फार्मूले को देखते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसको ज्ञात करने के लिए आपको यह फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस फार्मूले में एक चीज की कमी रह गई है जो दिख नहीं रहा, वो क्या है, थीटा अपान 360 है, पाई आर स्क्वायर है, माइनस में 1/आर स्क्वायर है, इंटू में साइन थीटा भी है साथ में। इसमें एक चीज ये नहीं दिख रहा ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला असल में यूज होगा। अब जो है अगली वीडियो में इससे महत्वपूर्ण अवधारणाएं और प्रमेय आपको देखने को मिलेंगी, तो उस वीडियो को फॉलो करना मत भूलिए। यहाँ सारे फार्मूले लिखवा दिए गए, इससे बाहर के कोई फार्मूले आपको यूज ही नहीं करने भाई।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।